बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। जॉब हब के इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो आज जो है हम पाक आर्मी के अंदर कुछ जॉब्स आई हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ये बेसिकली ये जो जॉब है ये रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी थ्रू टेक्निकल कैडेट कोर्स 35 जो है वो टेक्निकल कैडेट की ये जॉब है और इसके थ्रू आप जो है इसकी सिलेक्शन होगी। तो इसका मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ और उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट कब है वो भी बताता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं सारा कुछ एक छोटे से इंट्रो। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये 21 मार्च 2023 तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है। उसके बाद जो इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो 27 मार्च को होगा 2023 से लेके 27 मार्च 2023 से लेके 28 अप्रैल 2023 तक होगा। इसके अलावा जो कोर्स की प्री रिक्वेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एज ऑन 1 सितंबर 2023 यानी आपकी जो एज है उम्र है वो सितंबर 2023 तक 17 से 21 साल होनी चाहिए और उसमें जो है वो 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी अपर और लोअर एज लिमिट की बुनियाद पे। जेंडर मेल चाहिए और मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड चाहिए। इसके अलावा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए यानी 162.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स यानी आपकी बॉडी के मुताबिक। उसके अलावा कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के और बाकी जो सिलेक्शन होगी वो देखी जाएगी। कैंडिडेट विद डुअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज़ अदर दैन पाकिस्तानी। अगर आप बाहर के हैं आपकी डुअल नेशनलिटी है तो आपको एक नेशनलिटी जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। उसके अलावा इसके रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक शॉल्टी बॉन्ड जो है वो जमा करवाना होगा। सर्व द आर्मी ऑफ मिनिमम 13 ईयर्स ऑन ईच स्टाम्प पेपर ईच वर्थ 13 साल तक आप कम अज़ कम सर्विस करेंगे आर्मी के अंदर और वो आपको एक ई स्टाम्प पेपर पर जो 100 रुपये की कीमत का होगा उसको उसके ऊपर आपको जो है वो साइन कर देना होंगे थ्रू मजिस्ट्रेट नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर के थ्रू। उसके बाद रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी थ्रू टेक्निकल कैडेट कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सुन लें। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। सीनियर कैम्ब्रिज के हवाले से GCO ओ लेवल हो। इंग्लिश बीइंग कंपलसरी इन 5 सब्जेक्ट्स फॉर ओ लेवल बोथ इन साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए कम अज़ कम। उसके अलावा अगर आप FSC क्वालिफ़िकेशन है तो 65% आपके मार्क्स होने चाहिए FSC और प्री इंजीनियरिंग की बेस पे इंक्लूडिंग विद 20 मार्क्स फॉर NCC जो हाफिज़ कुरान होते हैं उसके लिए। ए लेवल अगर आपकी ए लेवल क्वालिफ़िकेशन है तो पास इन मैथमेटिक्स फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इन ग्रेड 1/6 उसके अलावा कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट्स ऑफ 65% मार्क्स। अगर आपको उम्मीद है कि आपके 65% मार्क्स आ जाएंगे FSC में ओ लेवल में या ए लेवल में FSC में या ए लेवल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट्स विद FSC इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस कैन आल्सो अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओनली। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी है सब्जेक्ट है तो आप तब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है अगर कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए नाअहल हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अगर आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा स्क्रीन आउट हो चुके हैं बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड IISBB जनरल हेड क्वार्टर्स नेवल हेड क्वार्टर्स या एयर हेड क्वार्टर्स या उसके अलावा जो है आपके सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू अगर आप ISSB के थ्रू 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे।
उसके बाद अगर आपने विदड्रॉन, डिस्चार्ज, रिज़ाइन और परचेज ऑफ कमीशन फ्राम एनी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेज ऑन एनी ग्राउंड, अगर आप डिस्चार्ज किए गए हैं, निकाले गए हैं या आपने रिज़ाइन कर दिया है तो किसी भी आर्म फोर्सेस जो एकेडमी है उसके थ्रू, तो तब भी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। विदड्रॉन फ्राम एनी बाउंड आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, अगर आपने डिसिप्लिनरी बेसिस पे कोई खिलाफ वर्जी की है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा डिसमिस्ड, रिमूव्ड, डीबैरिड फ्राम गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज, अगर आप निकाले गए हैं आर्मी से या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से तो आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हीनियस ऑफेंस टू बी असरनेटेड बाय द कॉम्पिटेंट मिलिट्री अथॉरिटी, अगर आप किसी कानून के तहत आपको सज़ा याफ्ता है। उसके अलावा परमानेंटली डिक्लेयर्ड यूनिफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, AMB जो आर्मी मेडिकल बोर्ड होता है उसके थ्रू आप हो सकें। उसके बाद ये सारी कंडीशंस हैं। डिप्लोमा होल्डर्स अगर आप हैं तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ और जो है प्रिलिमिनरी उसके सिलेक्शन की तरफ। रजिस्ट्रेशन आप जो है www.joinpakarmy.gov.pk पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने आपको बताई है 20 फरवरी से लेके 21 मार्च 2023 तक होगी, इंक्लूड सैटरडे एंड संडे। उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, वो 27 मार्च लेके 28 अप्रैल तक चलेंगे और एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड क्लोज्ड हॉलीडे। उसके बाद इंटेलिजेंस एकेडमी टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा और इसके बाद प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा। और इसके अलावा फर्दर जो क्या है सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट आप किए जाएंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपकी एकेडमी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, FSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, O लेवल A लेवल के इक्विवेलेंस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट इशूड बाई IBCC इज़ मैंडेटरी। उसके बाद अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ डोमिसाइल के अटेस्टेड कापी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद नादरा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप 18 साल की एज के हैं तो आपके पास कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और अगर आप उससे 18 साल से कम हैं तो आपके पास बे-फार्म होना चाहिए अलॉन्ग विद CNIC या फादर और गार्डियन का या आपके फादर का जो है। उसके बाद वन सेट ऑफ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ साइड्स ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी हैं कापीज़ उसकी एक साइड जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर, एक फ्रंट का और 2 बैक के आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओरिजिनल एज वेल एज 3x फ़ोटो कापीज़ ऑफ इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड नॉट रिकमेंडेड लेटर आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटर कैंडिडेट्स ओनली। अगर आप ISSB का पहले इम्तिहान दे चुके हैं और रिजेक्ट नहीं हुए तो आपको जो है इसकी 3 कापीज़ जो हैं ISSB की वो भी आपको देना होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।